Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following data with frequency distribution xi 3, 4, 2, 7, 11, fi respective frequencies 3, 4, 2, 5. Match column 1 with column 2. Column 1, A part, the mean of the given data is, the median of the given data is, the mean deviation about the mean of the given data is, the mean deviation about the median of the given data is. Fine. देखिए मीन पूछा है एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट हम एक साथ सोल्व करेंगे. द मीडियन एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दैट मीन्स ये पार्ट एंड ये पार्ट हम एक साथ सोल्व करेंगे. फाइन. ओके, देखिए जो हमें डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले. डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई हमें गिवन है 3, 4, 2, 7, 11. फाइन. एफ आई हमें गिवन है फ्रीक्वेंसीज रेस्पेक्टिव 3, 4, 2, 5, 1. फाइन. देखिए यहाँ से हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे जो किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है, एन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू. तो देखिए सम करिए फ्रीक्वेंसीज का 3, 4, 7, 2, 9, 5, 14 प्लस 1, 15. फाइन. अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई निकालेंगे. फाइन. तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 9, 16, 4, 7 इंटू 5, 35, 11. अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे. इन सबको सम करेंगे. 25 प्लस 4 29, 35, 64, 11, 75. फाइन. तो देखिए जो हमारा मीन आएगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंपली, 75 अपॉन 15 दैट इज 5. तो मीन हमारा किसके इक्वल आया, 5 के इक्वल आया, क्यू के इक्वल. दैट मीन्स ये किससे मैच करेगा, क्यू से. अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन हम फाइंड करते हैं. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए हमें क्या चाहिए, हम पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे बिटवीन ऑब्जर्वेशंस दैट इज एक्स आई एंड अवर मीन. मीन हमारा कितना है 5i, दैट इज हम वैल्यू फाइंड करेंगे मोड एक्स आई माइनस एक्स बार. फाइन. ये डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, मोड लगाएंगे इसलिए डिफरेंस बोल रहे हैं. 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा, या 3 माइनस 5 करेंगे -2, मोड लगाएंगे फिर से +2. ऐसे 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, फिर से यहाँ 2 आएगा 6. फाइन. अब देखिए हम निकालेंगे एफ आई इंटू मोड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू. फाइन. एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से इसकी, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, देखिए 3 से 2 के साथ मल्टीप्लाई 6, 4 की 1 के साथ 4, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 6 6. देखिए फिर से समेशन निकालिए, समेशन एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये किसके इक्वल आएगा, 10 प्लस 6 16 प्लस 10 26, 6 32. दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन डेविएशन अबाउट मीन वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारी, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई. फाइन. ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, किसके इक्वल आई 32 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा था 15. तो डिवाइड करेंगे 15 से 32, ये वैल्यू आएगी 2.13 समथिंग, 2.133 समथिंग आएगा, बट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स 2.13. देखिए 2.13 एस. देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा सी पार्ट है, तो सी हमारा एस से मैच करेगा. फाइन. अब देखिए हमें बोला है द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज, तो मीडियन को हम अलग से सोल्व करते हैं. फाइन. मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमारी ऑब्जर्वेशंस किस फॉर्म में आएंगी, दैट इज 2, 3, 4, 7, 11. फाइन. इस फॉर्म की आएंगी. ऐसे ही फिर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज जो हमें गिवन है वो लिखते हैं 2, 5, 9, सॉरी 2, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. देखिए रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हमारी 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 7 के साथ 5, 11 के साथ 1. दैट मीन्स 2, 3, 4, 5, 1. फाइन. ये
हमने किसी ऑर्डर में अरेंज किया है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अब देखिए यहाँ से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है तो फर्स्ट प्लेस पे तो 2 आएगा, फिर 2 के साथ इस 3 को ऐड करेंगे, दैट इज ये आएगा 5, फिर 5 को 4 के साथ ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 के सामने, तो 5 + 4 9। सिमिलरली यहाँ पे 9 को 5 के साथ ऐड करेंगे, ये वैल्यू आएगी 14, फिर वो 14 को 1 के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15, ये आई हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें, l मतलब सिग्मा fi, ये हमारा किसके इक्वल आया था 15, तो n/2 अगर हम फाइंड करें, मीडियन हम निकाल रहे हैं, मीडियन का हमारा क्या तरीका होता है, यही n/2 दैट इज 15/2 अगर हम निकालें, ये वैल्यू आएगी हमारी 7.5। तो देखिए हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे जो या तो 7.5 के इक्वल हो या जस्ट 7.5 से बड़ी हो। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 छोटा है 7.5 से, 5 भी छोटा है, 9 देखिए जस्ट बड़ा है 7.5 से, फाइन। 9 हमारा जस्ट क्या है, बड़ा है 7.5 से, फाइन। तो 9 की जो सामने वाली ऑब्जर्वेशन होगी दैट इज ये हमारे क्या होगा, मीडियन हमारी किसके इक्वल आई है, 4 के इक्वल आई है, फाइन। इसको ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज मीडियन की वैल्यू हमारी आई है 4, फाइन। अब देखिए हमें चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन को लेट्स से हम कैपिटल M से एज्यूम करते हैं, फाइन। तो हम डिफरेंस निकालेंगे ऑब्जर्वेशंस एंड मीडियन के बीच, फाइन। तो देखिए 2 और 4 के बीच डिफरेंस 2, 3 और 4 के बीच डिफरेंस 1, 4 4 के बीच डिफरेंस 0, 7 4 के बीच डिफरेंस 3, 11 4 के बीच डिफरेंस 7, फाइन। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे fi फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 × 0 0, 5 × 3 15, 7 × 1 7, फाइन। अब देखिए समेशन निकालते हैं fi mod xi माइनस m, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी 7 + 7 14 + 15 29, फाइन। तो देखिए जो हमारा मीन डेविएशन आएगा अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, सिग्मा fi mod xi माइनस m अपॉन सिग्मा phi, फाइन। दैट मीन्स 29 अपॉन सिग्मा fi हमारा कितना है 15, तो डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 1.93, 1.933 करके आएगा, बट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1.93, दैट मीन्स ये r के साथ मैच करेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये r के साथ मैच करेगा। और देखिए मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4, दैट इज यहाँ पे पूछा है हमें मीडियन 4, तो p के साथ मैच करेगा 4, दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज QPSR, that is option 2 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.